गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज इंग्लिश ग्रामर का क्लास 4th डे है और इस क्लास 4th डे में आपका वेलकम है सभी फ्रेंड्स का। ठीक है बच्चों, तो देखो कल हमने क्या है इंग्लिश के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम उस डिस्कशन को थोड़ा आगे ले जाएंगे, लेकिन मैं उससे पहले एक चीज़ चाहूँगा कि आपको थोड़ा रिवीजन हो जाए मैंने क्या पढ़ाया। ठीक है बच्चों, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे हम डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है बच्चों, तो मैं थोड़ा उसके बारे में बताऊँगा। देखो मेरा पर्पस क्या था बच्चों, जैसे नाउन प्रोनाउन मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिक को आपको कराया। ठीक है, आप अगर उसको लॉजिकली समझोगे ना तो मैं इसको आप समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप ध्यान दें। हम बहुत बेहतरीन सा एक टॉपिक है टेंस, जिसको हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक खुशी की बात है कि आज हम टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस पर ही हमारी ग्रामर का बेस है पूरा। उससे पहले और मैं उन सभी व्यूअर्स का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जो कि मेरे सब्सक्राइबर जो आज इसका स्टडी फैमिली में 100+ हो गए। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। आप प्लीज़ इधर ध्यान दें बच्चों। तो देखो टेंस के बारे में बच्चों बात करें ना, तो देखो टेंस क्या है, एक अपने आप में एक शब्द है। ठीक है, मैं इसको बेसिक बता रहा हूँ, आपको इसकी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है बच्चों, तो टेंस है ना, एक टेम्पस एक वर्ड है, उससे मिलकर बना है। मार्कर से चल नहीं रहा है बच्चों, चलो ठीक है इसमें इंक डालो। तो क्या है टेंस के बारे में आप बात किया है ना, इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। पहले टेंस को आप समझोगे, जैसे मैंने कल आपको वर्ब के बारे में बताया और मैंने बताया कि वर्ब से ही हम टेंस के बारे में पता करते हैं बच्चों। अगर आपसे बात की जाए हिंदी और इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, हम हिंदी में पढ़ते हैं और आज तक पढ़ते रहे हैं, तो उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ टेंस के बारे में। जैसे आपने वर्ब पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप यूट्यूब पर देख सकते हो, जो पिछली वीडियो है। देखो वर्ब का मतलब क्या होता है बच्चों, एक्शन बताना। वर्ब यानी एक्शन बताना। ठीक है बच्चों, तो एक्शन बताने का काम वर्ब का है, तो वहीं हम देखेंगे। पहले थोड़ा टेंस के डिस्कशन को आगे ले जाते हैं। तो डेफिनेशन क्या है टेंस की, उसको समझने का प्रयास आज हम करते हैं। ठीक है, तो टेंस की डेफिनेशन है, इट इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट इंडिकेट्स अ रिलेशन विद एक्शन ऑफ टाइम, इट्स कॉल्ड अ टेंस। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों कि एक जो टेंस है ना अपने आप में एक अपना वर्ब के साथ, एक वर्ब का एक ऐसा रूप है जो क्या बताता है, एक संबंध बताता है समय के साथ। और कुछ टेंस के बारे में कुछ नहीं, क्योंकि वर्ब से ही मिलकर टेंस बना है। आप टेंस में पहचान सकते हो क्योंकि विदाउट वर्ब के टेंस नहीं बन सकता। ठीक है बच्चों, तो आप थोड़ा हम इसको देखते हैं, इसको निकाल के दे बेटा। टेंस में आप देखिए बच्चों पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस है। ठीक है, मैं इनके बारे में थोड़ा डिस्कशन आगे रखूंगा। तो जैसे टेंस में हमको कुछ चीज़ समझनी है कि जो वर्ब है ना, वर्ब के बारे में मैंने तुम्हें कल बताया था कि वर्ब कितनी होती हैं, 24 वर्ब्स होती हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था। ठीक है बच्चों, 24 में से आप बताओगे कि प्राइमरी और मॉडल वर्ब कितनी होती है, किसी को ध्यान है? प्राइमरी 11 और मॉडल 13 और प्राइमरी 11। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, आपको याद है। तो देखो टेंस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। टेंस क्या है, तो टेंस एक वर्ड है टेम्पस। ठीक है बच्चों, टेम्पस जो क्या है, एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का एक शब्द है जिससे बनकर बना है टेंस। ठीक है, इट मीन्स टू नो अबाउट ऑफ समथिंग्स। ठीक है, अब देखो टेंस के बारे में आप पढ़ोगे, आपने देखो टेंस में हम जैसे पढ़ेंगे ना टेंस के बारे में, कुछ एग्जाम्पल आपको दूंगा तो आप समझोगे कि टेंस होता क्या है। ठीक है, पहले तो आपने बेसिकली पढ़ा है। देखो आप खुद बोलने का प्रयास करें, आपने टेंस पढ़े हैं, 10th 12th और कॉम्पिटिटिव लेवल पर आप आ चुके हो। टेंस कितने होते हैं पहले आपको बताएगा मुझे? 12 नहीं, पास्ट फ्यूचर। बहुत बढ़िया, टेंस 3 होते हैं। ठीक है, तो मैं इसी 3 टेंस के बारे में जैसे बात की जाए, ये क्या होता है आपका पहला प्रेजेंट, पास्ट फ्यूचर। बहुत बढ़िया। वैसे क्या बोलोगे अब इससे पहले क्या आता है, पास्ट फिर प्रेजेंट फिर फ्यूचर। बच्चों देखो कोई भी चीज हो, आप यहाँ कोचिंग आए, देखो आपको कहानी के रूप में मैं समझाऊंगा, कहानी की तरह आपको स्टोरी के रूप में इसको ऐड ऑन करना है अपने माइंड में। ठीक है बच्चों, बढ़िया। तो इसमें क्या है, देखो आप घर से चले तो वो आपका पास्ट था जब आप घर पर थे। अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, तुम सुन रहे हो, आई एम स्पीकिंग हियर, यू आर लिसनिंग हियर, दैट्स कॉल्ड कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूइंग। तो प्रेजेंट में बोलते हैं ना लाइफ के प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर की चिंता छोड़ो, पास्ट को भूल जाओ, पास्ट से कुछ सीखो। तो उसी तरीके से हम क्या है, पास्ट को सीखने के बाद प्रेजेंट में आएगा, प्रेजेंट के बाद फ्यूचर में सेंटेंस को करेक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सेंटेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा कि भाई पास्ट है, पास्ट का मतलब जैसे आप घर से आए, ठीक है, प्रेजेंट में आप पढ़ रहे हो और फ्यूचर में आपकी छुट्टी होगी, यहाँ से आप जाओगे। ठीक है बच्चों, ये आपका फ्यूचर है, यानी कि फ्यूचर अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, आगे होगा। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा आपने समझा होगा, आपको पहचानने की ट्रिक रहती है। जैसे क्या रहता है,
जैसे आपने पढ़ा होगा था थी थे, पढ़ा है हाँ कि जब कहीं सेंटेंस में बच्चों था थी थे इस तरीके से आ जाए ना वो पास्ट है। पास्ट है तो वो क्या हो जाता था, पास्ट पास्ट टेंस हो जाता था। ठीक है बच्चों, आपका प्रेजेंट में क्या है, देखो आप बोलने की कोशिश करो बच्चों, ठीक है। ठीक है, तो देखो इसमें आपको सिर्फ यह ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे तो है, इसमें यह ध्यान रखना है और इसमें गा, सिर्फ गा ध्यान रखना है, गागी के जो आप पढ़ते हो, ठीक है। और इसमें आपको ध्यान ज्यादा, अगर ज्यादा माइंड पे लोड नहीं तो बस इतना ही ठीक है। था, इसका मतलब समझ रहे हो, मैंने है था ये लिखा है, ठीक है। तो आपको समझना है कि जैसे आप था के बारे में पढ़ोगे ना, जब भी सेंटेंस में ऐसा आता है पीछे था मिलता है, जैसे वो बाजार गए थे, हम कल मिले थे, अगर ऐसा सेंटेंस में आता है तो आप समझ जाते हो किससे कि पीछे था आ जाए, यानी गए थे, यानी पास्ट की बात कर रहे हैं, तो आप समझ जाओगे सेंटेंस किसमें, पास्ट में है। मैंने बोला हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हम घूम रहे हैं, तो इसमें आप समझ सकते हो बच्चों क्या है, कंटिन्यूअस की बात है, यानी प्रेजेंट की बात चल रही है, तो प्रेजेंट यानी वर्तमान में, ठीक है। तो आप समझेगा रहा है, रही है से। और फ्यूचर की बात की है तो गा गई, जिसमें आते हैं जैसे मैं कल बाजार जाऊंगा, मैं कल सिपरी जाऊंगा, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि गागी की जब भी आए तो फ्यूचर की बात हो रही होगी, ठीक है बच्चों। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो हम टेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे थे, तो जब भी क्या है था से हम समझ जाते हैं और है से हम प्रेजेंट है और फ्यूचर को गागी है, यानी जब मैं आपके सामने सेंटेंस बोलूंगा तो आप खुद सोचना थोड़ा। अच्छा हिंदी में इसको और बता दें, इसको क्या बोलते हैं, भूतकाल, इसको वर्तमान, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा, पहले आपको तो मैं आपके हिसाब से पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्या बच्चों, एक आता है आपका वर्तमान काल, वर्तमान काल, वर्तमान, ठीक है, और एक आपका भूतकाल, भविष्य, ठीक है, और एक आपका भविष्य है। तो आप इनको पहचानने का तरीका तो समझ गए होंगे। इसमें वर्तमान में क्या आएगा, है, इसमें था, और इसमें था, काल, और इसमें गागी है, ठीक है। कुछ भी समझ लो, गा समझ लो आप। ये आपका थोड़ा सा क्या है, हिंदी में है, ठीक है बच्चों। आपको इंग्लिश में ध्यान देना है, लेकिन 10th या 12th लेवल पर ये जरूरी है हिंदी, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में सेंटेंस हिंदी में आएंगे, वो आपको बनाने हैं, इसका ट्रांसलेशन करना होगा, ठीक है। अब एक चीज आप बड़े ध्यान से सुनो कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ठीक है। मैंने यहाँ डेड का मतलब समझाया है, थोड़ा इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, उससे कोई मतलब नहीं, आपको टेंस के बारे में समझना है, ठीक है बच्चों। तो देखो ये आपका भूतकाल है, ये आपका वर्तमान काल है, ये आपका भविष्य काल है, ठीक है। तो आप बड़े ध्यान से सुनो, एक्सपीरियंस का मतलब होता है किसी चीज का अनुभव कर लेना, अनुभव। अब अनुभव आपको बड़े ध्यान से सुनना, देखो तीनों चीज मैंने लिखा है, एक जगह एक्सपीरियंस लिखा है, एक जगह एक्सपीरियंस लिखा है, एक जगह थिंक और इमेजिन, ठीक है। इसका मतलब आप समझ रहे हो बच्चों, देखो एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि मैंने किसी चीज का अनुभव कर लिया, इट मीन्स आई हैव टेस्टेड सम मैंगोज, इट मीन्स मैंने कुछ जो आम थे ना वो चख लिए, उनका स्वाद लेकर मैंने देख लिया, तो एक्सपीरियंस कर लिया मैंने, ठीक है। तो आप बोल सकते हो एक्सपीरियंस मैंने कब किया, पास्ट में, यानी वो टाइम निकल गया, ठीक है। अब उसके बाद बात ये है कि प्रेजेंट की बात, तो एक्सपीरियंस यानी अनुभव होता है, तो अनुभव आप धीरे धीरे सीखते हो, तो आप किसी चीज का अनुभव कर रहे हो उसे आप एक्सपीरियंस बोलोगे, ठीक है बच्चों। फिर बात आती है फ्यूचर टेंस की। तो देखो बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाओगे और जब इंग्लिश की गहराइयों को समझोगे तो उसमें बताया जाएगा कि फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता है, लेकिन आपको यही ध्यान रखना है कि तीनों टेंस होते हैं। मैं थोड़ा सा बताऊंगा क्यों, क्योंकि भाई जिस काम को आप कर लेते हो वही तो आपका टेंस कहलाता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने फ्यूचर में लिखा थिंक और इमेजिन, यानी कि मैं बोलूंगा, मैंने बोला एक ही सेंटेंस बोला, ऐसे ही बोल सकते हो कि मैं कल पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था कब, कल, तो ये क्या पास्ट की बात है बच्चों, ठीक है। फिर बात आती है मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, कब की बात है, रहा है, रही है, रहे, प्रेजेंट में और वर्तमान की बात है। फिर बात आती है बेटा भविष्य की, मैं बोला कि मैं कल ग्वालियर जाऊंगा। अब आप एक बात सोचो बच्चों, मैं ग्वालियर जाऊंगा, क्या मैंने बोला कि मैं ग्वालियर गया तो मैं पहुंच गया? नहीं गया भाई, एक्सीडेंट भी तो हो सकता है, कोई काम भी तो लग सकता है, तो ये क्या है, फिक्स नहीं है। आप उसी को टेंस बोलोगे ना जो आपने अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है, लेकिन इसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है,
भाई कि मैं जाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, तो इसके बारे में आप सोच सकते हो और कल्पना कर सकते हो। सोचना कैसे, आई थिंक आई हैव एंजॉय माई मोमेंट्स, सो टुमारो आई विल डिस्कस दैट आई विल गो टू सिपरी। तो मैंने सोचा भाई कि कल मेरे मन में कुछ ऐसे विचार है कि मैं सिपरी जाऊँ। ये क्या है, मेरी थिंकिंग है, सोच है। और विचार क्या है, मैं सिपरी चला जाऊँ। अब माइंड में क्या सोच रहा हूँ, मैं दिल्ली चला जाऊँ, मुंबई। तो ये बच्चों आपके थॉट्स हैं, इसका मतलब आपने काम किया नहीं है, बस आप बोल रहे हो, ये आपका फ्यूचर है, ठीक है। तो आपको इसमें गागी आता है, इसमें है और इसमें था, इस तरीके से समझना। तो इसका मतलब होता है एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव, इसका मतलब होता है अनुभव, ठीक है। तो अनुभव है आपका, इसका मतलब, ठीक है बच्चों, यानी किसी चीज का आपने अनुभव कर लिया, ठीक है बच्चों। और इसमें अनुभव आप कर रहे हो और इसमें आपने कर लिया, और इसके बारे में आपने सिर्फ सोचा है, ये सपोजिंग किया है, थिंकिंग है, विचार या सोच। आप इसमें सोच या कल्पना लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे सोच लिख सकते हो, ठीक है, सोचना, ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप लिख सकते हो। आप बड़े ध्यान से सुनना है बच्चों। तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, आप इसको हैबिट में लाओ। पहले भूतकाल बोलना है आपको, फिर वर्तमान, फिर भविष्य काल बोलना है, ठीक है, जिससे आपका सेंटेंस में सुधार आएगा। तो वर्तमान में है, था, ये, मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ और मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कौन सा काल है, वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल, तो बच्चा बताएगा वर्तमान। बिल्कुल, क्योंकि वर्तमान में क्या होता है, किसी चीज को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, ये सब वर्तमान है, ठीक है। और मैं अभी यहाँ पर आज आप मेरा वेट कर रहे थे, उससे पहले जब मैं आज, वो मेरा क्या था बच्चों, भूतकाल। और अब मैं थोड़ी देर बाद जब हम क्लास ऑफ करेंगे बच्चों, तो वो आपका क्या रहेगा, भविष्य, ठीक है। तो अब इसमें देखो, मैंने अभी फॉर्म के बारे में नहीं बताया, वर्ब से जो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या होता है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। अब एक चीज और पढ़ी है आपने बच्चों, ध्यान से सुनिए। आपने पढ़ा होगा प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। आपने पढ़ा होगा 4 भाग प्रत्येक के। जैसे प्रेजेंट की बात की जाए तो एक होता है इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, बहुत बढ़िया बेटा, अच्छी बात है आपकी, पकड़ मजबूत है इस पर। अब बड़े ध्यान से सुनना है आपको, ये बिल्कुल नहीं रटने, यानी कि रटने की समस्या मैं खत्म करूंगा, ठीक है, अभी 5 मिनट में। इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि इंडियर क्या होते हैं, इसका होता है अनिश्चित काल, ठीक है, अपूर्ण नियंत्रण, ठीक है। इसका क्या होता है, निरंतर, ठीक है। और इसका पूर्ण निरंतर, मतलब पूर्ण कंप्लीट यहाँ पर कर लिया है आपने, अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। और ये आपका, इसमें आपका मतलब कंटिन्यू काम आपने इसको यहाँ से स्टार्ट किया किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, लेकिन अभी भी यह काम चल रहा है, यानी वो रुका नहीं है, ठीक है। ये आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस है। मैं जब एग्जाम्पल दूंगा आपकी समझ में आएंगे, ठीक है। अब इसके बारे में देखो, आप सोचो, ऐसे इंडेफिनेट है, ठीक है। तो इंडेफिनेट में क्या है, 3 चीजें आती हैं आपकी, एक आपकी हैबिट आती है, एक आपका रूटीन आता है, एक आपकी परमानेंट एक्शन आती है। जैसे इसमें जो सेंटेंस आएंगे ना बच्चों, इंडेफिनेट में ऐसे आएंगे, बिल्कुल सिंपल से सेंटेंस जो फैक्ट है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो आप इसको देखोगे ना, ऐसा ही ऐसे लगी होती है इंडेफिनेट में, ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट बनता है। जैसे आई एम वॉक अप इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो मैं जब मॉर्निंग में जागता हूँ, तो ये भी क्या, मेरी रूटीन है, ठीक है, हैबिट है। परमानेंट एक्शन जो मतलब ही टेल अ लाई, वो हमेशा झूठ बोलता है, ये उसकी परमानेंट एक्शन भाई, वो बोलता है, ठीक है। अब कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, इनकम्प्लीट। देखो कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, आप बोलते हो नहीं कि तुम कंटिन्यू लगे रहो किसी काम में, इसका मतलब तुमने अभी काम किया नहीं है, अभी आप उसको कर रहे हो, बोलते नहीं है, हाँ बढ़िया बेटा, यानी कि आप बोलते हैं भाई इस काम को कंटिन्यू करते रहो जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। तो कंटिन्यूअस में जो आप करोगे ना, वो वर्तमान में चलेगा, जिसको आप करते रहोगे, ठीक है। और बात आएगी बेटा परफेक्ट की। अच्छा, परफेक्ट इसका मतलब होता है इनकम्प्लीट, ठीक है, और इसका मतलब होता है कंप्लीट। तो बड़े ध्यान से आपको सुनना है कि जो परफेक्ट है ना, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, आप बोलते हैं ये लड़का बड़ा परफेक्ट है, इसका मतलब परफेक्ट है आप कब बोलोगे, जब उसने उसका काम कंप्लीट कर लिया हो। तो परफेक्ट में बिल्कुल काम कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। जैसे हम बाजार जा चुके हैं, इसका मतलब गए नहीं है, जा चुके हैं, ठीक है, अब ना हमें जाना है, ठीक है। अब जो परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है बच्चों, कि हमने कोई काम किया तो सही। जैसे मैं बोला मैं घर से आया और अब मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब घर से मैं कोचिंग तो आया, फिर उसके बाद अभी कोचिंग चल रही है और आगे भी चलेगी, ये परफेक्ट है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है बच्चों, कोई काम होता है और वो आगे भी चलता है। देखो कैसे, मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। 8 बजे क्या आया, आप कोचिंग आए बच्चों,
ठीक है। 8 बजे से आप चल रहे हो भाई, पढ़ते जा रहे हो, मान लो 8 बजकर 20 मिनट हो गया, तो आपने क्या है परफेक्ट यानी काम कंप्लीट तो कर लो, आप आ तो गए, लेकिन अभी आप पढ़ रहे हो और आगे चल के मान लो 9 बजे 10 बजे जब आप क्लास खत्म करोगे, यानी कि अभी आप आ तो गए लेकिन काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसीलिए तो इसको बोलते हैं परफेक्ट, यानी क्या होता है कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट तो है, आने का काम तो कंप्लीट है, लेकिन भाई कंटिन्यू नहीं है, यानी अभी आप लगे हुए हो उसी काम को, यानी अभी आप पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा ही रहता है। तो प्लीज बच्चों, प्लीज टेक योर टाइम, इसको आप नोट डाउन कीजिए, थोड़ा मैं रुकता हूँ अभी। ठीक है बच्चों, तो अब आप क्या है मुझसे इसके बारे में कुछ पूछ सकते हो, जो भी आपको क्वेरीज है, जो आपको क्वेश्चन है, थोड़ा मैं आपको बताऊं। देखो मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख दी हैं, यानी कि हिंदी अर्थ, जैसे कि देखो टेंस का मतलब काल होता है, आपने पढ़ा होगा। वर्ब का मतलब एक्शन, वर्ब का काम होता है एक्शन दिखाना, किसी बात की एक्शन जनरेट करना। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप, क्रिया बोलते हो। अब देखो वर्ब का काम संबंध बता रहा है किसके साथ, समय के साथ, टाइम के साथ। और ध्यान रखना टेंस का काम ही होता है टाइम बताना। अगर टेंस में टाइम नहीं है तो एक्शन नहीं, एक्शन नहीं है तो टेंस नहीं, और टेंस नहीं है तो फिर सेंटेंस ही नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या है, जैसे मैंने कुछ वर्ड लिखा है यहाँ पर कि इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित काल, ठीक है, और निरंतर यानी कंटिन्यू, और परफेक्ट यानी पूर्ण, जिसको आपने कंप्लीट कर लिया हो, और अपूर्ण काल यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखो बड़े ध्यान से आपको सुना, एक फॉर्म रहती है, जैसे मैं अभी वर्ब के बारे में आप जहाँ मैं टेंस का रियलिटी टाइप में जब मैं शुरू करूँगा तो आपको बताऊंगा। मैं एक बार फिर से इनको चारों चीज़ों को एक बार फिर से आपको मैं बता रहा हूँ। तो इंडेफिनिट का मतलब होता है, इंडेफिनिट का मतलब होता है अपने जो आपके रूटीन में आप जो काम करते हो, जैसे मैं पढ़ता हूँ, वो बाजार जाता है, ठीक है, तो ये क्या सिंपल सेंटेंस है, सी गोज टू स्कूल, राम गोज टू मार्केट, तो ये क्या है प्रेजेंट आपका इंडेफिनिट वाला सेंटेंस है। ठीक है, तो आप ये समझ लो राम बाजार जाता है, ठीक है, राम बाजार जा रहा था, तो ये कंटिन्यूअस में कौन सा आपका पास्ट कंटिन्यूअस का है। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका इंडेफिनिट में आदत या फिर दिनचर्या के बारे में आपको बताएंगे। परमानेंट का मतलब समझ रहे हो बच्चों, परमानेंट एक्शन मतलब जो स्थायी रूप से एक्शन हो रही है, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी कि जो सूर्य है ना वो पूरब में उगता है, और हमेशा जो साइंटिफिक चीज है ना वो हमेशा प्रेजेंट के इंडेफिनिट में रहती है। ठीक है बच्चों, जैसे बोले द अर्थ राउंड द सन, ठीक है, तो ये भी आपका इंडेफिनिट में है। अब क्या है कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, आपको ऐसे ध्यान रखना है कंटिन्यूअस में कोई काम आप कर रहे होंगे लेकिन वो क्या है अभी हुआ नहीं है, चल रहा है। आप ऐसे बोलो आप लिख रहे हो, आप सोच रहे हो, ये भी आपकी कंटिन्यूअस चल रहा है। ठीक है, आप कंटिन्यूअस का काम कर रहे हो। ठीक, तो इसमें कंटिन्यूअस में आप बोल सकते हो कि आपको ऐसे याद रखना है, आप बोलते हो कंटिन्यूअस का मतलब होता है, आपको बोले कोई कि भाई इस काम को कंटिन्यू रखो। परफेक्ट का मतलब ये होता है किसी ने कोई काम कंप्लीट कर लिया हो। अपन बोलते हैं आपने बोला सर मैंने मेरा होमवर्क कंप्लीट कर लिया, तो टीचर बोला वाह परफेक्ट, बहुत बढ़िया काम किया आपने, क्या आपने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब अपूर्ण काल जो परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है, जब इसके बारे में पढ़ोगे ना, आपने पढ़ा होगा बच्चे वॉइस के बारे में, 8 के वॉइस चेंज होते, 4 के वॉइस चेंज नहीं होते, परफेक्ट कंटिन्यूअस के नहीं होते। क्यों नहीं होते मैं बताऊंगा उनके बारे में, ठीक है, जब वॉइस पढ़ेंगे। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है, परफेक्ट का मतलब कंप्लीट, कंटिन्यूअस का मतलब चल रहा है। जैसे कैसे आप कोचिंग आए, अब कोचिंग आने के बाद काम कंप्लीट हो गया नहीं हुआ, भाई आप फिर भी बैठे रहे, 8 बजे आप आए और कितने बजे, 8:30 बजे तक आप बैठे रहे और आगे भी बैठे रहेंगे फिलहाल। तो ये क्या है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब आपके क्वेश्चंस का बात शुरू होता है, आप क्वेश्चन पूछिए, जो भी आपको क्वेरीज है वो पूछिए बच्चों, जो भी चीज़ है, क्योंकि आपको पूछना है तभी आपकी समझ में आएगा। कुछ भी आपको जो आए वो पूछ मन चाह, फिर मैं बताऊंगा आपको, जिसने पूछा उसकी समझ में आएगा। कन्फ्यूज वही होते हैं जो समझने की कोशिश करते हैं। पूछो आप बच्चों कुछ भी, मैं आपको हर वो चीज़ बताने के लिए तैयार हूँ जिसमें है। ठीक है बच्चे, आपने पूछा है कि भाई दिनचर्या रूटीन की बात है, हमारे अर्जुन जी का क्वेश्चन है कि भाई आपने इंडेफिनिट में रूटीन को क्यों रखा है। ठीक है, इसका मतलब है आप कंटिन्यूअस में रख दो, परफेक्ट में रख दो, हम तो परफेक्ट हैं, ऐसे आपकी सोच है। तो बच्चों इसमें क्या है, मैंने रूटीन को जो यहाँ पर लिखा है ना मैंने, वो क्या है दिनचर्या को मैंने क्या है इंडेफिनिट में रखा है। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट, उसको छोड़ पहले आप आइए किस पर, इंडेफिनिट पर। तो उसमें क्या है आपका रूटीन होता है, जैसे सी अर्ली वॉकअप, सी इज अर्ली वॉकअप, वो जल्दी उठती है, ठीक है, तो सी गोज टू मार्केट। अब जो मार्केट वो जाती है ना, वो भाई उसका एक दिन चल रहा है, कैसे बोलेंगे, सी गोज टू मार्केट इन इवनिंग, इन द इवनिंग। अब इसमें इवनिंग जुड़ेगी, इसका मतलब शाम को, कि भाई उसकी आदत है वो शाम को मार्केट जाती है। टेम्पल भी आप कर सकते हो, मंदिर कर सकते हो, तो ये आपकी दिनचर्या है। और आप क्वेश्चन पूछिए बच्चों, जो भी डाउट है पूछो, पूछिए, आपके दिमाग में नहीं आ रहा। बहुत बढ़िया बच्चे, ठीक है। देखो भाई बच्चे ने पूछा कि रिप्रेजेंट का हिंदी अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है बच्चे दर्शाना,
दर्शाना या फिर दर्शाता, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हो दर्शाना, ठीक है। ऐसे दर्शाना का मतलब क्या क्या होता है, ऐसे समझ सकते, दिखाता है या बताता है, ठीक है। कि भाई देखो इसका मतलब है, इसको मैं बोले देता हूँ जिससे आप समझ सकते हो। देखो, इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट रिप्रेजेंट अ रिलेशन टाइम ऑफ एक्शन। तो सीधी सी बात है, क्रिया यानी वर्ब, क्रिया का एक ऐसा रूप जो क्या है, एक निश्चित समय से क्या है, एक्शन का यानी क्रिया का संबंध बताया, उसे हम टेंस कहते हैं। तो टेंस से हमें वर्ब के बारे में जानकारी बच्चों मिलती है। तो इस तरीके से ये टेंस के बारे में हमने पढ़ा। और कुछ पूछिए बच्चों आप। बहुत बढ़िया। हाँ, एक्शन का मतलब क्या होता है? एक्शन का मतलब जो क्रिया आप करते हो ना, वर्ब यानी क्रिया होती है, तो वर्ब में जो आप काम करते हो ना उसको हम एक्शन बोलते हैं, ठीक है। किसी कार्य को स्टार्ट करना एक्शन होता है, ठीक है। जैसे एक्शन का मतलब ये होता है, जैसे मूवी जिसको आप बोलते हो कि आप में थोड़ी सी एक्शन जनरेट हुई, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, ये मेरी एक्शन है, मैं क्रिया कर रहा हूँ, उसी को एक्शन का मतलब वही होता है, क्रिया के। और पूछो बच्चों। टाइम पास का मतलब, ठीक है बच्चे, टाइम पास का मतलब देखो, जैसे मैंने बताया था आपको इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश क्या है, इसकी उत्पत्ति एक फॉरेन वर्ड से हुई है जिसका मतलब है फ्रैंका लिंगुआ, ठीक है। तो उसका नाम है जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। जैसे हमारी संस्कृति की उत्पत्ति के बारे में पढ़े या हिंदी के बारे में पढ़े, तो हमारी क्या सिंधु से हिंदी बनी हुई, ईरानी लोग आए, फिर इस तरीके से हमारी हिंदी का नामकरण हुआ। तो बहुत बड़ी डिटेल है, ऐसी है, तो उसमें आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे ही मैंने लिख दिया है बेसिक के लिए, ठीक है बच्चों। तो शायद इसमें आप समझ चुके होंगे हर चीज़ को। हम इसको स्टेट कंटिन्यू रखेंगे आगे बच्चों। तो प्लीज टेक योर टाइम, प्लीज नोट डाउन इट, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब क्या है, हमने टेंस के बारे में थोड़ा इस सफर को आगे लेके चलते हैं और हम टेंस के बारे में आप समझेंगे। यहाँ से हमारे टेंस का इंटरमिशन शुरू होता है। अब आपको टेंस को समझने की जरूरत है, ठीक है। अच्छे तरीके से आपको समझना है, हर वो चीज़ मैं समझाने की कोशिश करूँगा जो आपके लिए जरूरी है, ठीक है बच्चों। बड़े ध्यान से आप देखो, टेंस के बारे में मैंने वो सब चीज़ बता दी थी कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। अब आपको सिर्फ फोकस करना है। वही बात कल की फिर से आ गई कि कल मैंने कम से कम 28 मिनट, ठीक है, आधे घंटे मैंने क्या पढ़ाया आपको, वर्ब के बारे में। कुछ भी मैंने उसके बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं किया था, सिर्फ उनके बारे में समझा जाता कि ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। तो उन्हीं वर्ब के बारे में, बेटा लिखना बंद करो। तो वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया था बच्चों कि वर्ब की जैसे आप स्टार्टिंग करते हो पढ़ना, तो पहली बात ये आती है कि वर्ब होती क्या है, ठीक है। तो वर्ब का काम क्या होता है हमेशा, इट्स डिनोट्स क्या है, एक्शन और स्टेट, ठीक है, एक्शन और स्टेट्स। तो स्टेटस का मतलब क्या होता है, अवस्था, और एक्शन यानी कोई क्रिया आप जो करते हो, ठीक है। जैसे स्टेट मैंने एग्जांपल दिए थे कल कि आई एम टीचिंग यू, बच्चों मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब एक्शन हो रही है। आई एम स्पीकिंग जस्ट नाउ, मैं अभी बोल रहा हूँ, इट मीन्स एक्शन हो रही है। और स्टेट मतलब क्या होता है, आई एम हैप्पी, आई फील ग्रेटफुल, यानी कि मैं खुश हूँ। अब एक मतलब इसका मतलब यानी कि मैं उछल रहा हूँ, मैं खुश हूँ, अंदर से इसको फील कर रहा हूँ, यानी एक मेरी अवस्था है, ठीक है। और एक एक्शन जो हो रही थी जो मैंने बताया, ठीक है। उसी चीज़ को जब बोलते हैं ना, जैसे कि आई एम हैप्पी, इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, वो मेन वर्ब का काम करती है, जिसे हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, जिससे मैं आगे तुम्हें पढ़ाऊंगा। और लिंकिंग वर्ब में जो आता है ना, वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, जैसे यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट लगा है, लिंकिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, जैसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, उसको मैं स्पेशली आपको समझाऊंगा। अब बच्चों कुछ यहाँ पर सेंटेंस के बारे में समझा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनो। पहले मैं वर्ब का कल का मैं रिवीजन करा देता हूँ। वर्ब के बारे में हमने पढ़ा, वर्ब के 2 टाइप्स होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब। अब बड़े ध्यान से सुनो बच्चों, आप देख सकते हो, आप बोल सकते हो। तो मैंने बताया कि भाई हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में आप जैसे डिवीजन में करोगे तो 2 चीज़ और आती है, एक निकल के आती है प्राइमरी वर्ब और एक मॉडल वर्ब। बच्चों प्राइमरी वर्ब में क्या है, ऐसे टोटल हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है, 24। तो 11 जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन होती है, प्राइमरी वाली, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, आप गिन सकते हो, ठीक है। 11 है, ये बीन वाला एक्स्ट्रा है, यहाँ पे मैंने स्टार लगा दिया, ठीक है, उसका एक रीजन है, ठीक है बच्चों। मॉडल कितनी होती है, 13 होती हैं, 13 मॉडल वर्ब्स होती हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ऑट टू, अप टू, नीड टू, डेयर टू, मस्ट, इस तरीके से 13 आपकी होती हैं, ठीक है। तो अब इनमें क्या है, हर चीज़ का एक सेंस होता है कि बीइंग का मतलब क्या होता है, डूइंग का क्या होता है, हैपनिंग का। देखो हैपनिंग में वो चीज़ें आती हैं जो चीज़ें होती हैं या हो गई हैं, ठीक है। कंप्लीट वाली चीज़ हैपनिंग्स में आती हैं, ठीक है। और डूइंग का मतलब होता है एक्शन, इसमें आप कोई काम करते हो, एक्शन, इट्स डिनोट एक्शन, ये एक्शन बताती है बच्चों। और बीइंग मतलब होता है होना, इसमें क्या किसी काम का होना पाया जाता है, BEING जो आप पढ़ते हो ना, बीइंग यानी किसी काम का होना। और ये होना यानी कि बीइंग से आप समझ सकते हो बच्चों, जो काम हो रहा है वो हमेशा किस में होता है भाई, कोई बताएगा मुझे कि काम किस में कंटिन्यू चलता है, कंटिन्यूस, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। तो देखो जब बी के बारे में आप पढ़ोगे ना, यही क्या है, प्राइमरी वर्ब होते हैं तीनों, ठीक है। BDH मैंने शॉर्ट फॉर्म में से समझाया था कल आपको।
तो बी में क्या होता है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है एज एम आर, फिर वॉच वर्ब, और लास्ट वाली होती है थर्ड फॉर्म बी, ठीक है। और इसका यूज कहाँ करते हैं स्पेशली, इसी में पूरा टेंस दिखा है। अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो टेंस नहीं आएंगे, ठीक है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। इसका मतलब ये होता है बच्चों, बीन का थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। इसका मतलब थर्ड फॉर्म कहाँ आती है, जहाँ को काम कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो यही तो क्या है, थोड़ा हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैंने अभी भी बता दिया था थोड़ी देर पहले, थोड़ा सा समझाया है। ये क्या है बच्चों, हैज और हैव, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म का काम करते हैं, ठीक है। आई हैव अ पेन, ठीक है, आई सी एच गॉन टू मार्केट, वो मार्केट जा चुकी है, ठीक है। तो क्या है, हैज और हैव आपकी फर्स्ट फॉर्म, ये आपकी सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म बच्चों की एक ही होती है, ठीक है। सेकंड फॉर्म में यही है, थर्ड फॉर्म में भी यही है, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा क्या है, जैसे मैंने ये भी लिखा है, उनके बाद मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि देखो 3 टेंसेस होते हैं, आप बताएंगे टेंस कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट, फ्यूचर। एग्जाम्पल मैंने दिया था, आपको एग्जाम्पल माइंड में रखना है और स्टोरी टाइप में, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल नहीं आएंगे आप समझ नहीं सकते सेंटेंस को। तो क्या है, मैंने बताया बच्चों टेंस के बारे में, मैं घर से आया, यानी मैं घर पर था, वो मेरा पास्ट था, मैं अब पढ़ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तुम सोच रहे हो, तुम सुन रहे हो, ये क्या है बच्चों, प्रेजेंट है। और अभी हमारी थोड़ी देर बाद यहाँ से छुट्टी होगी, क्लास ओवर होगी, तो वो कौन सा है, फ्यूचर। मैंने बताया फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता है, सिर्फ 2 ही टेंस इंग्लिश में होते हैं मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको उस पर फोकस नहीं करता है, टेंस 3 ही होते हैं, आपको यही मान के चलना है। और तीसरा जो टेंस मैंने फ्यूचर बताया, उसमें क्या है, हम थिंकिंग करते हैं और इमेजिन करते हैं, जो मैंने भी समझा दिया था आपको, ठीक है। तो उसके बारे में आगे ज़्यादा नहीं सोचते हुए यहाँ पर आते हैं। तो प्रत्येक टेंस की 4 फॉर्म्स होती हैं, जिन्हें हम रटते आए या समझते आए हैं। एक आपकी इंडेफिनिट होती है, एक आपकी कंटिन्यूअस होती है, एक परफेक्ट और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस। बच्चों मैंने कहानी टाइप में, स्टोरी में लॉजिकल समझा था मजे मजे में, कि कंटिन्यूअस का मतलब इसमें कोई काम ऐसा हो रहा होगा जो कंप्लीट नहीं हुआ है, उसे हम कर रहे हैं। जैसे कैसे, तुम लिख रहे हो, ठीक है, आप अभी लिख रहे हो, तो इसमें क्या काम कंटिन्यू, यानी कंटिन्यूअस की बात चल रही है, ठीक है। और है आ गई पीछे, तो टेंस कौन सा होगा, आ गई तो पास्ट, और आ गई तो फ्यूचर, ये मैं जाऊंगा, वो जाएगी, वो जा रही थी, तो पास्ट, जा रहा है तो प्रेजेंट। तो ये मैंने थोड़ा इसके बारे में बताया था, ठीक है। तो अब कंटिन्यूअस परफेक्ट का मतलब क्या होता है, इसमें कोई भी काम है वो कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है, इसमें काम छूटा नहीं है, कंप्लीट हो चुका है। इट मीन्स आप समझ रहे हो बच्चों, इसमें कोई काम कंप्लीट होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं परफेक्ट। तुमने बोला कि सर मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया, होमवर्क आपने कंप्लीट किया है, तो मैं क्या बोलूँगा, आपने परफेक्ट काम किया है। तो जिसमें जो काम कंप्लीट हो जाए उसी को हम परफेक्ट बोलते हैं, ठीक है बच्चों। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है भाई, परफेक्ट का मतलब तो एक आपने काम कर तो लिया, और कंटिन्यूअस और जुड़ गया, इसमें एक समस्या हुई क्या, कंटिन्यूअस जुड़ गया, इसका मतलब काम चल रहा है। मैंने बताया 8 बजे हम कोचिंग आए, एक परफेक्ट काम है कि आप आ गए, ये बेस्ट काम है आपका, लेकिन अभी आप पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप आ तो गए, काम कंप्लीट नहीं हुआ, काम अभी जारी है, ठीक है। तो 8:30, 8 के बाद 9 बजेंगे, 9 के बाद और आगे टाइम जाता है। इस तरीके से मैंने तुम्हें समझाया था। अब आप आइए बेसिक चीज पर, ठीक है बच्चों। तो इंडेफिनिट के बारे में जब आप पढ़ोगे ना, तो इंडेफिनिट में आता है अनिश्चित काल जिसे बोलते हैं। तो इसमें क्या आती है, मैंने बताया इंडेफिनिट वहाँ पे, जैसे इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करोगे तो उसमें कुछ रूटीन, हैबिचुअल, परमानेंट एक्शंस के बारे में आता है, जो साइंटिफिक फैक्ट होते हैं, साइंटिफिक इफेक्ट। जैसे सन के बारे में, सोलर सिस्टम, अर्थ के बारे में, राउंडिंग के बारे में, जो चीज़ आप पढ़ते हो बच्चों, वो हर वो चीज़ किसमें होती है, इंडेफिनिट में। कंटिन्यूअस में वो काम होते हैं जो काम चल रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चों, इंडेफिनिट में क्या है, अब इस तरीके से देखो एग्जाम आ रहे हैं, तो देखो आपने पढ़ा होगा, जो प्रेजेंट आप इंडेफिनिट पढ़ते हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसमें, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसा ही यस लगता है। अच्छा, ऐसा ही यस कब लगाएंगे, जब सिंगुलर नाउन होगा, ऐसे ही, सी, इट, ये क्या है, सिंगुलर है। मनीष, इसका सब नाम कैसे है बच्चों, सिंगुलर है, ठीक है बच्चों। अब मैं बोलता हूँ सिंगुलर, प्लूरल क्या आता है, जैसे मैंने बोला प्रिंस और मान लो रोहित बोला, तो बच्चों दोनों का जब मैं नाम लिखूंगा तो अब सिंगुलर ऐसे यस नहीं आएगी बच्चों, वो अपने आप ऑटोमेटिकली हटते जाएगी, ठीक है। जैसे अब बात की जाए तो इसमें क्या ऐसे यस लिखेगा। इसमें एक चीज और आती है इंडेफिनिट में, V2 आती है। V2 मतलब समझ रहे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। गो, वेंट, गॉन, इसको इर्रेगुलर वर्ब बोलते हैं, ठीक है। गो, वेंट, गॉन, ठीक है। तो अब क्या बच्चों, वो आएगा तो वर्ब में ऐसा यस लगेगा कब, जब वो कंटिन्यूअस है, यानी सिंगुलर है। जब नाम सिंगुलर है तो ऐसे यस लगाएंगे, और नाम प्लूरल है तो नहीं लगाएंगे। कुछ चीज ऐसी होती है जिनके बारे में मैं बताऊंगा कि एच कहाँ पे लगाना है, एम सिर्फ एक ही चीज के साथ लगेगा, वो मैं समझाऊंगा। बहुत बढ़िया बेटा। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है भाई, इसमें कोई काम कंटिन्यू चलेगा। और हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पर ING आ जाए ना बच्चों,
आईएनजी नाम की चीज आया है, इसका मतलब काम चल रहा है। और जो आईएनजी हमेशा एक ही सेंटेंस में आएगी वो है कंटिन्यूअस वाला, यानी कंटिन्यूअस में। अब आप बोलोगे सर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आती है, तो कंटिन्यूअस जहाँ लिखा है वहाँ आएगी, तो इसमें लिखा है ना कंटिन्यूअस, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। मैं वही चीज आपको बताने जा रहा था। तो बी की फॉर्म में क्या है, बी का मतलब होना है जो हमारे फर्स्ट फॉर्म का काम करती है, वॉइस वर्ब कब लगती है, सेकंड फॉर्म में। यानी जैसे आप बोलते हैं ना, जैसे सी वेंट टू आगरा, वो आगरा गई, तो वेंट आई है वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म के बाद जब आप कंटिन्यूअस में करोगे तो वॉइस वर्ब आएगा, ठीक है बच्चों। और अब इनके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ, थोड़ा और रहा है परफेक्ट के बारे में। परफेक्ट का मतलब होता है बच्चों कोई काम कंप्लीट हो जाए, ठीक है बच्चों। जो भी काम है वो आपका कंप्लीट हो जाए, सिर्फ परफेक्ट बोलते हैं। और परफेक्ट वाला परफेक्ट कंटिन्यूअस, पता है परफेक्ट के लिए V3 निकलिए, वो निकलिए यहाँ से बीन से, ठीक है। बीन को ही V3 बोलते हैं, ठीक है, इसी का एक रूप है। अब बात आती है बीन के यहाँ पर, देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखा है बच्चों, इसको बड़े ध्यान से सुनो, ठीक है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कोई काम कंप्लीट हो चुका है, बी की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बीन का मतलब ही होता है थर्ड फॉर्म है वर्ब की, ठीक है। और ये क्या है, V3, मतलब ठीक है। यानी कि आप जब आप जैसे पढ़ोगे ना, तो जब परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात किया है तो यहाँ पे क्या वर्ब में आईएनजी आएगा, ठीक है बच्चों। ये आईएनजी वाली फॉर्म है इसके बाद, ठीक है। तो ऐसे परफेक्ट कंटिन्यूअस इंडेफिनिट के बारे में हमने थोड़ा समझा। अब इनको छोड़ो, एग्जाम्पल पे आए, एग्जाम्पल से पहले इन पर समझते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल से पहले मैं बता रहा हूँ बच्चों, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से आपका टेंस का इंट्रोडक्शन शुरू होता है बेसिकली। देखो बच्चों, हर चीज़ की मैटर के बनने में भी कुछ रोल होते हैं, क्योंकि मैटर जब बनता है तो बहुत सारी चीज़ मिश्रण उसमें रहते हैं, ठीक है, तब जाके उसका फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से टेंस का फॉर्मेशन होता है बच्चों। अब आपको बड़े ध्यान से सुनना है, और आपकी जो क्वेरी जो रहेंगी, क्वेश्चन रहेंगे, आप बिल्कुल पूछिए मुझसे। तो बच्चों देखो, हर वो चीज़ जहाँ हम टेंस बनाएंगे, हमें 3 चीज़ की बेसिकली जरूरत पड़ेगी, उसके बाद हम उसमें पूरी चीज़ एड ऑन करेंगे। पहले हमें बेसिकली समझना है, पहला होता है बच्चों सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो आपको 3 चीज ध्यान रखनी है, एक सब्जेक्ट और एक हेल्पिंग वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। आप मेन वर्ब को फिलहाल छोड़ सकते हो, तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट 3 चीज रख सकते हो। शॉर्ट में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एस प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, 3 चीज। बस इन्हीं को आपको ध्यान रखना है, यहीं से हम सेंटेंस की या टेंस की शुरुआत करेंगे। अब एक चीज, ऐसे यानी सब्जेक्ट, आप इतना तो जानते ही है, सब्जेक्ट का मतलब करता, इसको बोलते हैं डूअर, डूअर जो काम को करे, ठीक है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति होगा वो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, यानी करता। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का काम कौन सी करती है, मैंने बताया कि वर्ब का काम होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब बनने का काम, ठीक होता है बच्चों। ये क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी मॉडल वर्ब है। तो ये वही तो है बच्चों, प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब यानी वर्ब। तो ये वही तो मैंने लिखा है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। और ऑब्जेक्ट का काम होता है जिस पर काम किया जा रहा है, ठीक है बच्चों, जिस पर काम किया जा रहा है। सब्जेक्ट का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर दिखे, यानी इसने कोई काम किया तो इसका प्रभाव किस पर दिखेगा, इस पर, ना कि इस पर। एग्जाम्पल समझाओ मजे मजे में, एक कॉमेडी टाइप में थोड़ा सा, जो कि मेरे पास ही मार्कर है, ठीक है, मिस्टर रोगी सर यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पर एक लड़का बैठा है, नाम नहीं बताऊंगा। अब क्या होता है भाई, मैंने क्या है इस पर मैं एक्शन करके बता रहा हूँ आपको। जैसे कि इसमें पहले देखो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट का सीधा प्रभाव बच्चे किस पर पड़ेगा, ऑब्जेक्ट पर। प्रभाव कैसे पड़ेगा, मैं सब्जेक्ट हूँ यानी मैं करता हूँ, मैंने ये मार्कर लिया और मैं बोलूँगा आई थ्रो द मार्कर इन दी चेयर। तो भाई मैंने क्या किया, मैंने इस मार्कर को फेंक के किसमें मारा, चेयर में, यानी कुर्सी में मैंने इसको मार्कर को फेंक के मारा है। तो सब्जेक्ट कौन है, मैं, यानी करता भी मैं हूँ, काम मैंने किया है। क्रिया कौन सी हुई, क्रिया कौन सी बच्चों, फेंकने की है, ठीक है। तो थ्रो, और फिर जो ऑब्जेक्ट आता है ना, कर्म, जिस पर मैंने कर्म किया, मेरा प्रभाव किस पे पड़ा, चेयर पे। आप ऐसे ही बोल सकते हो, आपको किसी में गुस्सा आ रहा है, आपने ऐसे थप्पड़ किसी को मारा, इट मीन्स एक्शन तो आपने की है, आपने उसमें थप्पड़ तो मारा है, ठीक है, सिलेक्ट तो किया है, लेकिन दर्द उसको होगा, ठीक है। तो प्रभाव किस पे पड़ेगा, उसका मुंह लाल हो जाएगा, वो रोने लगेगा, तो प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा, ठीक है, जो जिस पर कर्म किया जा रहा है बच्चों। आपको मजे मजे में समझना है, रटना नहीं है, क्योंकि रटते तो हम आए हैं। तो ए है, तो सब्जेक्ट का प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का काम किसका होता है भाई, इसका होता है, ठीक है। मेन के बारे में समझाऊंगा, पहले इनको देखो बच्चों ध्यान से, देख लीजिए पहले बच्चों। अब आइए बच्चों, मैं इनको समझाता हूँ कि ये क्या होते हैं, किन के साथ क्या आता है। हमेशा ध्यान रखना बेटा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर,
कुछ चीज़ ऐसी है जिनको आप हमेशा इन्हीं के साथ रखोगे, और अगर ऐसे जब भी आपको दिख जाए हर वो चीज़ जो बड़ी प्यारी सी दिख रही है इतनी सी, हैज, हैव, इज, एम, आर, डू, डज, ये जब भी आए बच्चों जहाँ पर भी आपको दिखें तो उससे आप क्या समझ जाओगे भाई ये प्रेजेंट का है। मैंने किसी सेंटेंस में बोला एम, भाई बताओ बच्चों ये एम क्या है, पास्ट है या प्रेजेंट है या फ्यूचर टेंस है? बहुत बढ़िया बेटा। पास्ट में क्या आएगा, हमेशा डेड आएगी एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म, वो कहाँ पर आएगी, सिर्फ इंडेफिनिट में और कहीं नहीं दिखेगी। और वॉज और वर्ब कहाँ पर आएगा, कंटिन्यूअस में। और हेड कहाँ पर आएगा आपका, परफेक्ट। तो ये सिर्फ पास्ट के साथ ही दिखेंगे और फ्यूचर के साथ क्या रहेगा, विल और शैल। तो अब फ्यूचर के साथ विल और शैल को आप याद कैसे करोगे? आप एक बात सोचो, मैंने यहाँ पर लिखा है, इसमें विल और शैल दिख रहा है? नहीं है कहीं पर। ये तो आपकी प्राइमरी वर्ब है, लेकिन ये क्या है आपका विल और शैल जो 30 मॉडल वर्ब है उनके बारे में मैंने कल बताया था। तो विल और शैल है ना, तो मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आई और वी के साथ लगता है शैल। बहुत बढ़िया बेटा। लेकिन उसके कुछ नॉनसेंस वाली जो एक्सेप्शन रहते हैं मैं उनको समझाऊंगा आपको। बिल्कुल आपने सही बताया और यही आपको सोच कर रखना माइंड में। तो हमेशा विल और शैल हमेशा जब आएगा किसके साथ आएगा, फ्यूचर के साथ। ठीक है बच्चों, तो ये समझिए आप, फ्यूचर के साथ, ये पास्ट के साथ। ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वर्ब। अब याद कैसे रखोगे कि इज है और एम है और आर है। तो देखो मैंने बताया एक दिन, उसको थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। मैंने बताया हम याद करते हैं, वो याद करने में भूल जाते हैं कि फर्स्ट जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये बड़ी समस्या वाली बात है और इसी पे पूरा आपका टेंस का बेसिक है। तो मैंने बताया कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है, तीन चीज होती है, एक बोलने वाला और एक सुनने वाला और एक जिसके बारे में बात कर रहे हो। भाई यही तो चाहिए, यही तो चाहिए। पहला आप बोलोगे, दूसरा सुनेगा और जिसके बारे में आप बोल रहे हो वो आपका थर्ड पर्सन होगा। मैंने बोला, मैं फिर उसी एग्जाम्पल को दिखाता हूँ। वैसे कि आप वीडियो में मैंने बता दिया था एग्जाम्पल, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कोई बाहर से आता है तो मैं उससे बोलूँगा भाई आप अभी इसको गेट को ओपन मत करो। तो एक तो मैं बोल सकता हूँ, एक हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई हम पढ़ रहे हैं गेट को मत खोलो। इसका मतलब हम कौन है, स्पीकर, हम बोल रहे हैं, बोलने वाले। तो आई और बी कौन होते हैं, बोलने वाले, यानी फर्स्ट पर्सन हमें। और बाहर मान लो मिस्टर रॉकी सर हैं, तो मैंने बोला रॉकी सर तुम बाहर ही रहो, प्लीज थोड़ी देर बाद आना। तो यू यानी सेकंड पर्सन कौन है, रॉकी सर। ठीक है, तो रॉकी जी क्या सेकंड पर्सन है, यानी कि सेकंड पर्सन सिर्फ यू होगा। थर्ड पर्सन कौन होता है, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ही, सी, इट। मैंने बोला कि भाई मैं या हम, आई और वी, अपन आपस में बात कर रहे हैं कि भाई जिसकी जो लड़का है ना, मान लो जो कि मान लो नीतेश है, इसकी जो साइकिल है बहुत अच्छी है। अब मैंने इसके बारे में बात किया, साइकिल मेरे हाथ में है कि यहाँ पर नहीं है, यानी वो थर्ड पर्सन है। जिसके बारे में बात कर रहा था वो थर्ड पर्सन है, वो यहाँ पर नहीं है, इसीलिए एट आएगी निर्जीव चीज के साथ। ठीक है बच्चों, तो वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। आप बड़े ध्यान से सुनो और मजे मजे में पढ़ो। ठीक है, माइंड में प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बताया। अब इधर आइए बच्चों, अब एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं बच्चों। ठीक है, मैंने सिंपल सा सेंटेंस लिया है, आपको कुछ चीज़ें सोचनी है। जैसे कि आप इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा ये डिफरेंस रहता है। वो बाजार जाता है, वो पढ़ रहा है, वो पढ़ रही होगी, वे जा चुके होंगे। तो गागी से आप समझ जाते हो बच्चों कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में है। ठीक है, लेकिन बच्चों एक चीज़ हमेशा मेमोराइज रखना अपने माइंड में कि इंग्लिश में आपको सेंटेंस को कैसे पहचानोगे। भाई मैंने यहाँ पर लिखा है बेटा कि ही राइट्स अ लेटर। बच्चों वो क्या लिख रही है, वो पत्र लिखता है। ठीक है, जो लड़का है वो पत्र लिखता है। अब मैंने इसको छुपा लिया, तुम्हारे सामने आता है भाई ये समस्या कि सर इसमें टेंस कौन सा है, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो हमेशा जब भी टेंस मिले एक ही चीज को पकड़ लेना कि उसी को खींच के लाना और मारना है दम से। इट मींस आप समझ रहे हो बच्चों, हमेशा सेंटेंस जहां आपको मिले उसमें एक चीज देखनी है, क्या, वर्ब। वर्ब हमेशा वर्ब ही देखना है। सबसे पहले सेंटेंस में क्या देखोगे, वर्ब। बच्चों पहले मैं इसको हिंदी में समझा दूं, फिर हम उस पे आऊंगा। वो पत्र लिखता है। तो भाई एक बात बताओ बड़े ध्यान से कि जो व्यक्ति है ना, ही यानी सब्जेक्ट, यानी कि अब एक चीज मैंने बताई कि सब्जेक्ट बनने का काम किसका होता है, नाउन और प्रोनाउन का। देखो सब चीज मैंने बच्चों पिछली वीडियो समझा दी है, तो ये यानी हुआ है। अब ये बताओ नाउन है या प्रोनाउन है, कोई बता सकते हैं मुझे? बहुत बढ़िया बेटा, क्योंकि प्रोनाउन में क्या आता है, ही, सी, इट वगैरह। नाउन में क्या आता है, पर्सनल प्रोनाउन, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम। अगर मैं दिलीप सर का यहाँ पर नाम लिखता हूँ कि दिलीप पत्र लिखता है, तो वही क्या उनका नाउन है, तो उनका प्रॉपर नाउन है, पर्टिकुलर नाम है किसी व्यक्ति का। लेकिन मैंने यहाँ पर प्रोनाउन लिखा है। ठीक है, तो ही
अब क्या है, अब सबसे पहले देखो हमें क्या है, नियम फॉलो करना है, इंग्लिश में थोड़ी समस्या रहती है। अब मैंने पत्र लिखा है, अब एक बात बताओ बेटा, आपको वो ही समझना जो मैंने यहाँ पर समझा। ये एग्जाम्पल पूरे टेंस में काम करेगा कि मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो पत्र का जो लिखने का काम है ना, तो प्रभाव किस पर पड़ेगा। पहले तो आपको ये देखना है, ठीक है। पहली चीज आपको ये देखना है कि पत्र में ऑब्जेक्ट कौन है, ये आपका पत्र रहा, ठीक है, और ये आपका लिखता है यानी लिखना, ठीक है। अब आपको ये ढूंढना है, ये आपका क्या हुआ है, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट, या इसका बोल सकते हो प्रोनाउन या सब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है बेटा। अब एक चीज सोचो, कोई भी बच्चा ये बताओ मुझे प्लीज, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है। ऑब्जेक्ट पत्र। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। यही है समस्या, क्या है आपको हिंदी में नहीं सोचना है, इंग्लिश के लिहाज से देखो। अब एक बात बताओ मजे मजे में, ये लड़का है, ये पत्र को लिख रहा है, एक बताओ पत्र किसी चीज पे लिखे होगा, पत्र पे कोई चीज को लिखोगे आप, पत्र में लिखेंगे। बहुत बढ़िया। तो वर्ब कौन सी होगी, लिखने की। तो लिखने की जो वर्ब जो होती है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम, वर्ब, ठीक है। अब ये क्या है, पत्र है, तो पत्र क्या काम करेगा बेटा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, जिस पर काम हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्या है, ही राइट्स अ लेटर। अब एक तुम्हें कोई किसी ने पूछा नहीं कि सर आपने जो राइट्स जो लिखा है ना भैया, उसमें क्या है एस क्यों जोड़ा। नहीं, हमें इतना नहीं सोचना है बेटे, सिंपल सी बात है। अगर मैं यहाँ पर क्या कर आई कर दूं तो क्या होगा, आई और बी कर दिया तो क्या होगा, फिर राइट से लिखी रहेगी, नहीं। फर्स्ट फॉर्म मैं यहाँ पर थोड़ा लिख देता हूँ कि हमेशा जो ई सी होता है ना, या एक ए आई